पर्व एवं परंपराएं हमारे जीवन में बहुत खास जगह रखती है। एक जैसे चलते हुए जीवन में यह हर्ष और उल्लास का मौका लेकर आती है, जिससे हमारे सब में एक दूसरे से मिलने की भावनाएं और कुछ छोटी मोटी बातों को भूलकर साथ में आगे चलने की प्रेरणा मिलती है। दोस्तों, मैंने पिछले कुछ वीडियो गणगौर पर्व से जुड़े कुछ जानकारियों के लिए बनाए हैं और आज के वीडियो में हम कि गणगौर पर्व कैसे मनाया जाता है। मध्य प्रदेश के इंदौर में बाणगंगा क्षेत्र में राधा कृष्ण नगर में मनाए जाने वाले इस पर्व के कुछ पल मैंने कैमरे में रिकॉर्ड किए हैं, जो मैं आप लोगों से बांटना चाहूँगा। तो आज के इस एपिसोड में हम देखेंगे गणगौर पर्व को कैसे मनाया जाता है। दोस्तों, गणगौर पर्व निमाड़ क्षेत्र में मनाया जाने वाला एक बहुत ही महत्वपूर्ण पर्व माना जाता है। निमाड़ क्षेत्र में इसे बहुत श्रद्धा और आस्था के साथ मनाया जाता है। गणगौर पर्व की शुरुआत चैत्र माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी से शुरू हो जाती है। बाड़ी, कोठरी या मठ एक ऐसा स्थान जिसे देवी की आराधना के लिए लीप पोत कर तैयार किया जाता है। स्वच्छता का बहुत ध्यान रखा जाता है और एकादशी के दिन महिलाएं होली जलने के स्थान पर जाती है। वहां से होली की राख और 5 कंकर, जो कि 5 देवियों के प्रतीक माने जाते हैं, उन्हें बड़ी श्रद्धा के साथ लेकर बाड़ी में आती है। हमारी परंपराओं में हवन की राख को विभूति कहा जाता है, जिसमें यज्ञ की कई पावन शक्तियां विराजमान होती हैं। उस विभूति के उस महत्व के साथ देवी की आराधना की जाती है। उनका आह्वान किया जाता है कि देवी प्रसन्न होकर इस वर्ष भी पधारें और सब पर अपनी कृपा बना के रखें। बाड़ी के इस पवित्र स्थान में उस विभूति को लाकर उसमें दही, मिट्टी, पानी मिलाकर प्रतिमा रूप मुठिया का आकार दिया जाता है, जिसे 5 देवियों का प्रतीक माना जाता है और उन्हें बड़ी श्रद्धा के साथ बाड़ी में एक पूजन के स्थान पर रख दिया जाता है और यहीं से ज्वारे बोने की प्रक्रिया भी शुरू हो जाती है। एकादशी के इसी दिन भक्तों के घर से 5 लकड़ी की टोकरियां और 2 दीपक लिए जाते हैं, जिन्हें सरावला कहते हैं। और फिर ब्राह्मण देवता उसमें बड़ी पवित्रता के साथ गोबर के सूखे उपलों का भूसा और मिट्टी और अन्य पूजन सामग्री के साथ उसमें गेहूं बोते हैं, जिसे ज्वारे बोना कहा जाता है। एकादशी के दिन इस प्रक्रिया को पूरे होने के बाद 8 दिन तक बहुत ही धूमधाम रहती है। हर परंपराएं आती हैं और वो पल हमें मिल जाते हैं। ये मानते हैं कि तारीखें लौट कर नहीं आती और साल लौट कर नहीं आता, लेकिन परंपराएं हमारे लिए वो पल लौट कर लेके आती हैं। तो दोस्तों, जैसा कि हमने बताया है कि हम परंपरा के उत्सव से जुड़े हुए हैं और हम रोज आपको प्रयास कर रहे हैं कि इन परंपराओं से जुड़े उत्सव, गणगौर उत्सव के जो ये पल है, इन्हें हम कैप्चर कर आप तक पहुंचाएं। लोक संस्कृति का पर्व, निमाड़ का महापर्व गणगौर इंदौर जैसे महानगर में इसे बहुत ही धूमधाम से मनाया जा रहा है। ये हमारा यहाँ पर 26वां वर्ष है। इसकी नींव रखने वाले हमारे दादा साहब श्री मंसाराम जी मंडली, जो स्वर्गवासी हो चुके हैं, और हमारे दादा साहब श्री हरिराम जी पाटिल, उन्होंने नींव रखी थी और आज ये बहुत बड़ा विशाल वक्त बन चुका है। और ये विशेष रूप से निमाड़ का पर्व है, जो पूरे निमाड़ में बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है। दोस्तों, ये गुगरी प्रसाद वितरण हो रहा है। बोले गणगौर माता की जय। माँ गणगौर का यह निमाड़ का महापर्व बहुत ही धूमधाम से हर वर्ष मनाया जाता है राधा कृष्ण नगर, और जिसके संस्थापक हमारे आदरणीय स्वर्गीय श्री मंसाराम जी मंडलोई साहब, जिन्होंने यहाँ पर माता जी की बहुत अच्छी महिमा लगाई है। और सभी सामाजिक बंधु, हमारे निमाड़ क्षेत्र के सभी भाई बहुत बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं कार्यक्रम में। तो हम आशा करते हैं कि हमेशा हम सभी मिलके बड़े प्रेम भाव से यह कार्यक्रम मनाते रहें।
का पर्व सन 2000 से प्रारंभ हुआ था, जब 7 रथ से प्रारंभ करा था हमने। उस समय कुछ कम लोग जुड़े थे, पर उसके बाद माता की महिमा इतनी बड़ी है कि आज कम से कम 50 रथ हो जाते तो वाड़ी मिलकर। बिहार का ये हमारा सबसे महान पर्व है गणगौर माता का। 8 दिन पहले इनकी मुँह रखाती है, उसके बाद 10वें दिन माता की पाठ बैठती है और तीसरे दिन फिर माता जी का दौड़ाने का काम करते हैं। और माता जी का कार्यक्रम का निर्माण में बहुत मिलजुल कर बहुत मूल्य कार्य करते हैं। लोक संस्कृति का पावन पर्व हमारी धरोहर है। निमाड़ क्षेत्र के तमाम वासिंदे जो वहाँ से आकर के मालवा में बसे हैं और उसी परंपरा को यहाँ हम कायम रखे हुए हैं। हमारी संस्कृति को, हमारी धरोहर को हमने कायम रख रखा है। उसी प्रकार से हम विगत 26 साल से यहाँ पर इंदौर में ये त्यौहार बहुत मिलनसारिता के साथ में, एकता के साथ में, भाईचारे की भावना के साथ में मनाते हैं। खास करके महिलाएं इस पर्व को बहुत उत्साह और आस्था के साथ मनाती रही है और उनके साथ में हम सब भी सेवा करते हैं। आज के लाइव के लिए इतना ही। कल के कार्यक्रम में मैं फिर मिलूंगा आपसे और मैं कोशिश करूंगा कल के कार्यक्रम को आपको बताने की। तो आपके लिए इतना ही। आपके प्रेम और आपके साथ के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच और जय गणगौर माता की।